ईमानदारी एक राजा था, उसका बहुत बड़े साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। जब राजा बूढ़ा होने लगा, तब उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और चाहता हूं कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी। यह सुनकर सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूं और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा, वही इस राज्य का राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को बीज का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर साल के लिए जंगल में जाना है और वहां इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा, वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उसमें राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग-अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को रोप दिया। बहुत अच्छी तरह उस बीज को रोपने, उसमें पानी देने या खाद देने पर भी उसमें छोटा सा पौधा होता और कुछ समय बाद में पौधा मर जाता। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटे ने जब बीज रोपकर उसमें खाद दिया, तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग-अलग गमले में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे। दरबारी अन्य सभी गमलों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इस बीच राजा आया, उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो वह अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारी की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गईं। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबार यह सुनकर निशब्द रह गए। राजा ने कहा, मैंने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था और उससे कभी कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उसे बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वह इस वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने है जो उसने हासिल की थी। उसने झूठ नहीं बोला, वास्तविक रहा, ईमानदार रहा। यही सही राजा के गुण हैं।